सो हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं इस चैनल में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखो इससे पहले मैं दो चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट क्या था आप लोग का रियल नंबर, सेकंड क्या था पॉलिनोमियल। अब मैं पढ़ाने वाली हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो देखो ये क्या होता है। अब देखो इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। देखो अब आप लोग क्या है क्लास 10th में चले गए हो, तो क्लास 10th क्या है बोर्ड है, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्लास 10th में जब बच्चे जाते हैं तो क्या होता है उसमें एक अलग टाइप का एनर्जी आता है। वो लोग को ज़्यादा मस्ती करना पसंद होता है, घूमना पसंद होता है, तो ये अच्छी बात है, घूमो मस्ती करो। बट द थिंग इज जब टाइम आता है पढ़ाई का, अंडर टाइम बहुत सीरियस हो जाओ। मैं ये बोलती हूँ अगर आप 5 मिनट दे रहे हो तो वो 5 मिनट क्या होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए, अदरवाइज मत दो टाइम। ये नहीं है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ वो क्या करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मतलब नोटबुक खोल के बैठे हुए हैं, बट वो पढ़ते कितना देर है, बस 5 से 10 मिनट। तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप 5 मिनट पढ़ रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए, अदरवाइज मत पढ़ो। तो ये एज अ टीचर ये मेरा हमेशा से कंसर्न रहता है आप लोगों के लिए। जब भी पढ़ो कम टाइम पढ़ो, पर क्या होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए वो टाइम, फ्रूटफुल होना चाहिए वो टाइम। ओके, स्टार्ट करिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ linear equation into variable ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा इसमें क्या लीनियर इक्वेशन के बारे में बात किया गया। और लीनियर इक्वेशन मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा पेयर, यानी कि किस चीज का पेयर, लीनियर इक्वेशन का पेयर चाहिए। जब पेयर बोल रहा है यानी कि जोड़ा, दो चाहिए मुझे लीनियर इक्वेशन, इतना मुझे पता चल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, दो मुझे लीनियर इक्वेशन चाहिए, बट इसके आगे क्या बोल रहा है, इनटू वेरिएबल। इसके आगे भी इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे, ये बोला जा रहा है इसमें दो मुझे लीनियर इक्वेशन चाहिए। चलो ठीक है, मैं तो 2 लीनियर इक्वेशन ले रही हूँ, बट इसके आगे भी उसमें जो तुम्हारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है उस दोनों में वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। मैम समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रही हो, कोई बात नहीं, अब मैं आगे बताती हूँ आपको, तब समझ में आएगा। ओके, अब अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू समझाऊं इसे, 2 लीनियर इक्वेशन, 2 इसे हटा दो, 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल in the same two variable having degree 1 ओके। अब ये क्या लिखा हुआ, इसमें बोला आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन होने चाहिए, तो 2 लीनियर इक्वेशन मैं लिख देती हूँ। सपोज कर लो 2 लीनियर इक्वेशन, देखो इसके आगे भी क्या बोल रहा है, सेम, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन होगा, उसके बाद सेम 2 वेरिएबल भी क्या होंगे, सेम होंगे, पर डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब अगर मैं लिखूं एग्जांपल में, जैसे मैं लिखती हूँ 2x + 3y + 4 = 0, फिर मैं लिखती हूँ 7x + 4y + 6 = 0। अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया आपके पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर हो गया। इसके बाद क्या बोला, वेरिएबल कितने हैं आपके पास, 2 वेरिएबल है। वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या मैं इसे बोल सकती हूँ, ये क्या हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये देखो आप लोग खुद देख सकते हो, पहले तो क्या है, ये पेयर में है, सेकंड क्या है, ये लीनियर है। लीनियर कैसे, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, डिग्री 1 है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। थर्ड क्या है, इसका जो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैं इसका जनरल फॉर्म बताती हूँ आप लोगों को, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। ओके, अब देखो नीचे मैं लिखती हूँ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एल क्यों लिखती हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन को। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि जनरल फॉर्म मुझे लिखना है, तो जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, सिंपल है, ax + by + c = 0। सेकंड क्या होगा, इसे a1 मान लो, b1 मान लो, c1 मान लो, नीचे क्या हो जाएगा, a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्म, किस चीज का जनरल फॉर्म हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्या हो गया, ये जनरल फॉर्म हो गया। ओके, अब देखो ये तो हो गया, बट इसमें कंडीशन क्या है, ये जो आपका ए बी सी है ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका दिया गया है ए बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर।
तो ABC, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इज रियल नंबर। रियल नंबर में लिख देती हूँ, रियल नंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर होगा, ये पता होना चाहिए। और एक चीज और कंडीशन दिया रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब भी आप a स्क्वायर और प्लस करेंगे b स्क्वायर, ये कभी भी 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। अब मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। अब अगर बोला जाएगा तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। देखो जैसे मैं इसी में एग्जाम्पल लिखती हूँ, 3x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बताओ इस इक्वेशन को देख के हम लोग बता सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ये क्लियर है? अब अगर मैं बोल दूं 3 क्या है आपके पास, 3 क्या है, तो 3 क्या हो जाएगा, A1 होगा। वही मैं बोल दूं 7 क्या है, 7 को हम लोग B1 बोलेंगे। 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। वही मैं बोल दूं 6 क्या होगा, A2 हो जाएगा। 8 क्या होगा, B2 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। सो स्टूडेंट देखो, लास्ट में मैंने आप लोग को बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब देखो आप लोग को पता होगा लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है। अगर मैं बोलूँ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ये मैंने आप लोग को पहले बता चुकी हूँ। ओके, जिसे ये इसमें डाउट है, इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है ग्राफ से रिलेटेड, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बताया पॉलिनोमियल में, आप लोग जाके देख सकते हो। अब मैं आगे जो बताती हूँ, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय 2 मेथड। ओके, 2 मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है? फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड। फिर सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा अलजेब्रिक मेथड। अब देखो अलजेब्रिक में भी इसके अंदर भी 2 मेथड है, इसके अंदर भी 2 मेथड आते हैं। वो कौन से हैं? फर्स्ट हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन, सेकंड हो जाएगा एलिमिनेशन। देखो एक और मेथड आता है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो डिलीटेड पोर्शन है, तो ये मैं नहीं बताऊंगी। वैसे ये क्या है, ये आप लोग आगे पढ़ लेना। तो फर्स्ट आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन, ये क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेशन। ओके, देखो ग्राफिकल मेथड यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, वो मैं बताऊंगी आगे ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। फिर सेकंड आपका आ जाएगा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा आपके पास, उसी यानी कि x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहले, फिर क्या करेंगे उसे y में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी मैं आगे बताऊंगी। फिर आपका आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू या कोई अदर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाओ ग्राफिकल मेथड। अब एक बार बताओ, ग्राफिकल मेथड से पहले मैं एक चीज बोल रही हूँ। देखो लीनियर इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनेगा, 2 स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे मैं बोलूं आपके पास है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैं बोल दूं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बन सकता है। देखो अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन होता, सपोज करके मैं लिखती a1x प्लस b इक्वल टू 0, बस मेरे पास ये रहता, तो क्या होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन बनता ना, एक स्ट्रेट लाइन बनता, क्योंकि लीनियर इक्वेशन मेरे पास कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ग्राफ कितना बनेगा, 1 बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। 2 क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा।
तो अब एक बार बताओ, दो तुम्हारे पास अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कैसा कैसा कंडीशन हो सकता है। अगर तुम्हारे पास क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं बोल दूं मेरे पास क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, तो कंडीशन कैसा बनेगा, या तो वो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेगा, या तो एक दूसरे को कट करेगा, या क्या होगा, या वो पैरेलल होगा, या वो क्या होगा, या वो कोइंसाइड होगा, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या होगा, ओवरलैप करेगा। देखो जब भी दो लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है। जब भी दो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, तो वो कैसा सॉल्यूशन देगा, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन देगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। और कैसा सॉल्यूशन देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और कितना सॉल्यूशन देगा, वन सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दो वन सॉल्यूशन। यहां तक तो हो गया। अब मैं ये इसके आगे बताती हूँ, ये क्या हो गया आपके पास, ये पैरेलल लाइन है। अब देखो ये पैरेलल लाइन कहीं से टच हो रहा है, नहीं टच हो रहा है। पहले तो मैं लिख देती हूँ ये यूनिक सॉल्यूशन दिया था। और ये कैसा लाइन था, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे मैं पहले इंटरसेक्टिंग लाइन लिख देती हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर है। ये क्या दे रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट पे ये कट हो रहा है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, कितना, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन देगा और ये वन सॉल्यूशन देगा। अब आज जो पैरेलल लाइन, ये कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो पहले पैरेलल लाइन लिख देती हूँ मैं, पैरेलल लाइन। ओके, अब एक बात बताओ, ये किसी पॉइंट पे टच हो रहा है क्या, पैरेलल लाइन किसी पॉइंट पे टच होगा, नहीं होगा टच, तो इसका मतलब ये कैसे सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा, यानी कि ये कैसे सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन। ये कैसे यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, इसमें नो सॉल्यूशन होगा, ये हो गया तुम्हारा नो सॉल्यूशन। इसमें वन सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, तो तुम्हारा क्या हो, जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें, ये तुम्हारा क्या है, यानी कि एक लाइन है तुम्हारे पास। अगर मैं बोल दूं एक लाइन है तुम्हारे पास, लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, एक और लाइन ओवरलैप कर रहा है, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, यानी कि इसमें कैसे सॉल्यूशन होगा, ये तुम्हारा लाइन था पहले से, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन चढ़ा दिया, यानी कि देखो यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा है, ये भी तो टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, टच यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा लाइन टच हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये टच हो रहा है। इसका मतलब ये कैसे सॉल्यूशन देगा, मैनी सॉल्यूशन देगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन देगा। मैं लिख देती हूँ इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये बहुत सारा सॉल्यूशन देगा, ये याद रखना। अब यहाँ पे बात करता है, ये कैसा लाइन है, कोइंसाइड, यहाँ पे लिख देती हूँ इनफिनाइट, इनफिनाइट सॉल्यूशन देगा, ये है कोइंसाइड, कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड। इस लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड लाइन, यानी कि जब भी तुम्हारे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है, तो वो क्या होगा, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, या तो वो इंटरसेक्ट होगा, या तो वो पैरेलल होगा, या तो वो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड होगा। अगर वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसमें सॉल्यूशन कैसा देगा, वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि एक सॉल्यूशन देगा। इसमें कैसा सॉल्यूशन देगा, इसमें नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक भी पॉइंट पे टच नहीं हो रहा है, इसलिए एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। थर्ड कौन सा होगा, कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब क्या हो रहा है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, ठीक है, लाइन को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, यानी कि देखो यहाँ पे कितना, बहुत सारा पॉइंट होगा, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट क्या हो रहा है, टच हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें कैसे सॉल्यूशन देगा, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा, क्लियर है, ये क्या हो गया, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। और इसका क्या नाम है, कोइंसाइड। यहाँ तक क्लियर है, और मैं अच्छे से बता दूंगी ये ग्राफ के फॉर्म में बना करके। अब देखो ग्राफिकल मेथड पे मैं बताती हूँ, तो अभी एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी जिसमें आपके पास क्या दिया होगा, दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा, उसे सॉल्व करने के बाद उसे क्या करना है, ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के बाद बताना है वो सॉल्यूशन कैसा दे रहा है, यानी कि ग्राफ में दो लाइन कैसा फॉर्म हो रहा है, या तो दो लाइन इंटरसेक्ट फॉर्म होगा, या तो दो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल फॉर्म हो जाएगा, या तो दो लाइन कैसा फॉर्म होगा, कोइंसाइड फॉर्म होगा, ठीक है। या अगर दो लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग होगा, तो अब उसमें पूछा जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें कैसा सॉल्यूशन होगा, पैरेलल में नो सॉल्यूशन, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ये टच ही नहीं कर रहा है। कोइंसाइड में कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे,
यहाँ तक क्लियर है? आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ ग्राफिकल मेथड का। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, इसे सॉल्व करना और बताना है इसमें कैसा सॉल्यूशन देगा। अब देखो फर्स्ट हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे निकालते हैं, एक बॉक्स में यहाँ पे बना लेते हैं, एक बॉक्स यहाँ पे बना लो, ठीक है। एक्स वाई दो का मैं लेती हूँ, एक्स वाई 1 2। पहले मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट का करती हूँ, एक्स प्लस वाई। अब देखो इससे ध्यान दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। मैं क्या कर रही हूँ, एक्स का वैल्यू मैं क्या ले रही हूँ 1। जब आप x का वैल्यू 1 लोगे तो y क्या आएगा, देखो x 1 लेती हूँ प्लस y इक्वल टू 3, तो y क्या आ जाएगा 3 प्लस है तो -1, तो y आपका आ गया 2। तो y कितना आ गया 2। क्लियर है, ये रहा आपका। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अब मैंने x क्या लिया था 1, अब मैं x लेती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3, x ले लो 2, चलो x मैं 2 लेती हूँ। तो देखो x जब मैं 2 लेती हूँ तो देखो y क्या आएगा आपके पास, y आपका 1 ही आएगा, 3 है तो y आपके पास क्या आ गया 1, y क्या आ गया 1। तो ये तो फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड क्या आपके पास 2x माइनस y इक्वल टू 1। ओके, अब मैं बोलती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, -y को सेट कर दो, 2x प्लस तो -1 इक्वल टू 1। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, x का वैल्यू आप लोग रख लो 1 ही रख लो, चलो मैं 1 रखती हूँ। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 × 1, 2 - 1 इक्वल टू y क्या हो जाएगा 1, यानी कि y आपका क्या हो गया 1 आ गया। अब x की वैल्यू मैं रखती हूँ इक्वल टू 1, x की वैल्यू रख लो 2। ओके, x की वैल्यू रखती हूँ मैं, ओके सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ये था नहीं, ये वाला मैंने कन्वर्ट किया था ये, तो 2x - 1 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखती हूँ 2, तो x की वैल्यू 2 रखने पे क्या आ जाएगा 2 × 4 -1 इक्वल टू y। तो y आपके पास क्या आ जाएगा 3, y क्या आ गया 3। चलो ये तो मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, ये आपका रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। इस साइड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 लेती हूँ, ये पॉजिटिव नंबर होता है इस साइड x डैश, ये हो गया आपका y डैश। इस साइड आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5, इसे -1 -2 -3 -4। वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट मैं फिर भी लिख लेती हूँ। अब देखो फर्स्ट बॉक्स पे आ जाओ, फर्स्ट में क्या है x आपका कहाँ पे है, x 1 है, ठीक है। y क्या है आपका, y भी कितना हो जाएगा, y भी y आपका 2 है, x 1 है y 2 है, यानी कि ये यहाँ पे आएगा, कुछ इस पोजीशन पे आएगा, ठीक। 2 को मैं थोड़ा छोटा लिख लेती हूँ, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब फिर सेकंड में आ गया, सेकंड में x क्या है आपका 2, x 2 है तो x ये रहा 2, और y क्या है आपका y 1 है, तो 2 और 1 क्या रहेगा, ये यहाँ पे आ गया। तो मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है, ये रहा आपका, ये फर्स्ट का आ गया। क्लियर है, मैं एक लाइन ये कर देती हूँ, इसे एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये रहा बन गया आपका। ये कौन सी इक्वेशन का आया था, ये आया था आपका फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इसका आ गया। अब सेकंड पे चलो जाओ, सेकंड में क्या है x 1 है y भी 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, ये 1 ये भी 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। सेकंड क्या 2 and 3, x 2 है आपके पास, y क्या है आपके पास 3, तो ये रहा, ये आपका यहाँ पे बनेगा। देखो ये 2 हो गया, 2 को आगे करो, 3 आपका यहाँ, तो ये यहाँ पे आ गया। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो ये लाइन कैसे जाएगा, ऐसे, ये ऐसे करके ये चला गया, यानी कि देखो ये इस पॉइंट पे, पहले इसका मैं लिख देती हूँ 2x - y इक्वल टू 1, यानी कि देखो ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया ये कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। ये मुझे पता चल गया ये कौन सा लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा है। और इंटरसेक्टिंग लाइन में कैसे सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन होते हैं। मैंने बोला जब भी जो दो लाइन जिस पॉइंट पे टच करेगा उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। अब देखो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि कितने सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन होंगे। और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसमें कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ओके, ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ग्राफिकल मेथड से अगर पूछा जाएगा
कि वो कैसे सॉल्यूशन बनाना है, तो आप लोग इजीली बता सकते हो। अब मैं आगे बताती हूँ। देखो ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अब एग्जाम में चलो एक मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि आपको बताना है कि जैसे ये दे दिया जाएगा, 2 इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछेगा अब बताओ ये जो इक्वेशन है ये कैसा सॉल्यूशन बना रहा है, यानी कि ये कैसा लाइन फॉर्म कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म कर रहा है, पैरेलल लाइन फॉर्म कर रहा है या कोइंसाइड लाइन फॉर्म कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन था, यानी कि ये 2 इक्वेशन था, पहले मैंने क्या किया, एक्स और वाई की पहले मैंने वैल्यू निकाल ली, उसके बाद जब मैंने ग्राफ बनाई तब मुझे पता चला ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब देखो अगर 1 या 2 मार्क्स में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब मैं क्या करूंगी, इतना लंबा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, इसमें क्या होगा, बहुत टाइम जाएगा। तब मुझे क्या करना है, तब मुझे कंपेयरिंग रेशियो करना है। तो तब मुझे क्या करना है, कंपेयरिंग रेशियो करना है। इसके बाद मैं बताती हूँ कंपेयरिंग रेशियो क्या होता है टू वेरिएबल, यानी कि तुम्हारे पास क्या इक्वेशन दिया और तुमसे पूछ लिया जाए तुम्हें बताना ये जो इक्वेशन है ये कैसा लाइन फॉर्म कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म कर रहा है, पैरेलल लाइन फॉर्म कर रहा है या कोइंसाइड लाइन फॉर्म कर रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, कंपेयरिंग रेशियो के फॉर्म में तुम लोग इजीली बता सकते हो। अभी कंपेयरिंग रेशियो क्या होता है ये मैं बताती हूँ। देखो कंपेयरिंग रेशियो मैं लिखती हूँ, कंपेयरिंग रेशियो, क्योंकि अगर ग्राफ के फॉर्म में बनाने बैठ गए तब तो एग्जाम निकल गया भाई। तुम्हें क्या करना, अगर 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ और पूछा जाएगा तुम्हें बताना है ये कैसा लाइन फॉर्म कर रहा है, तो तुम कैसे करोगे, कंपेयरिंग रेशियो के थ्रू करोगे। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो कम से कम 4 या 5 मार्क्स में वो पूछा जाता है। तो देखो कंपेयरिंग रेशियो क्या होता है, पहले मैं जनरल फॉर्म लिखती हूँ, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये तो हो गया। अब कंपेयरिंग रेशियो देखो, जब भी a1/a2 ≠ b1/b2 तो वही कैसा लाइन फॉर्म करेगा, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये कैसा फॉर्म करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा। जब a1/a2 ≠ b1/b2 रहेगा तो वो कैसा लाइन फॉर्म करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा। अब बात आ जाओ, अब सेकंड पे आती हूँ मैं, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। जब ऐसा रहेगा तो कौन सा लाइन फॉर्म करेगा, पैरेलल लाइन फॉर्म करेगा। अब देखो थर्ड पे आ जाओ, एक और आपके पास है कोइंसाइड लाइन। जब आपका यहाँ पे लिखती हूँ मैं ये, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो वो कैसा लाइन फॉर्म करेगा, कोइंसाइड लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो मैंने लिखा दिया। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, अब मैं इससे भी समझा देती हूँ। अब देखो a1 क्या होगा, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, a1, यानी कि a1 आपके पास आ गया है 1। a2 क्या होगा, इसके नीचे वाला x का कोफिशिएंट यानी कि 2 में लिखती हूँ 2। ठीक है, b1 क्या हो जाएगा, b2, एक मिनट, c1 c2। अब बताओ b1 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, यानी कि y का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि b1 1 आ गया। b2 क्या होएगा, y का कोफिशिएंट, यानी कि देखो इसके साथ मुझे साइन भी लेना, -1 आएगा। ये क्या आएगा, -1 आएगा, माइनस को नहीं छोड़ना है, नहीं तो गया नंबर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म c1। अब ध्यान दो, c1 मुझे क्या लेना है, c1 मुझे लेना है, ये प्लस है, इक्वल टू की इस साइड है, तो मुझे क्या करना है, इक्वल टू की इस साइड करके लेना है। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू की इस साइड है, तो ये क्या प्लस में है, तो अगर मैं इक्वल टू की इस साइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो c1 क्या हो जाएगा, -3। इस साइड क्या होगा, इक्वल टू की इस साइड +1 है, इक्वल टू की इस साइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, -1 होगा, तो c2 क्या हो जाएगा, -1। ओके, अब मैं इस फॉर्म में करती हूँ a1/a2, तो a1/a2 = b1/b2 करो, b1/b2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अब तुम ही लोग बताओ, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है आपका, ये कैसे लाइन फॉर्म कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म कर रहा है। तो डायरेक्ट लिख देना है, ये क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और अभी हम लोगों ने ग्राफ के फॉर्म में भी बढ़ाया है, उसमें भी क्या आ रहा था, उसमें भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन ही आ रहा था।
और इससे भी आप लोग करो, इससे भी सेम आया, इंटरसेक्टिंग लाइन आया है। वो डिपेंड करता है, देखो ग्राफ बड़ा हम लोग कब बनाएंगे, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से बनाना है। जब भी 1 मार्क्स 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है, कंपेयरिंग रेशियो के फॉर्म में बनाना है। इजी बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं। रेशियोज के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं एक चीज बताती हूँ, देखो मैंने क्या बताया आपको, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये सब याद करना आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और सॉल्यूशन कैसा देगा, ये मैं ऐसे कर देती हूँ, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन एक ही बात है, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होता है, देखो ये मुझे पता चले ये इंटरसेक्टिंग लाइनों का यूनिक सॉल्यूशन देखो, और इसे कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट भी बोला जाता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, कहीं पे कंसिस्टेंट लिखा होगा तो इसे क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। इसका फिगर कैसे बनेगा, ये रहा आपका इसका फिगर, ठीक है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा, ये क्लियर है। अब आ जाए सेकंड पे, ये मैंने फर्स्ट बना दिया। सेकंड आपका क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये क्या है, इसीलिए मैं ये लाइन कर देती, बना देती हूँ, C1/C2। ये कैसा लाइन बनाएगा, ये पैरेलल लाइन बनाएगा, पैरेलल लाइन। ये कैसा लाइन बनाएगा, पैरेलल लाइन बनाएगा। इसमें कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन होंगे। और ये क्या होगा, देखो फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट था, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। पैरेलल लाइन, ये रहा आपका पैरेलल लाइन, ये क्लियर है। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड आपका क्या हो गया, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। रे मत समझना, कोइंसिडेंट रे नहीं समझना है यहाँ पे, कोइंसिडेंट। ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट होगा। और इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफिनाइटली, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये कैसे होंगे, देखो ये तो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और इसका फिगर क्या हो जाएगा, ये रहा आपका 1, एक के ऊपर एक क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट का ये रहा। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, ये क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैथ्स में क्या है, मैथ्स में तो याद करने के लिए मैं कभी नहीं बोलती ना, डेफिनेशन याद करो, कुछ भी याद मत करो, बस क्या करो, जब भी समझो एक बार अच्छे से समझ लो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर बाद में याद करने की जरूरत है ही नहीं। बस एक बार क्या करना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट। ओके, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक में मैंने क्या बोला था, अलजेब्रिक में मैंने बताया था एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है। तो पहले मैं बताऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक में मैं पहले बता रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। अब ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो आपको क्या करना है, पहले कोई भी दो आप इक्वेशन ले लो। चलो सपोज करके मैं ले लेती हूँ x + y = 3, सेकेंड लेती हूँ मैं 2x + 3y = 4। ये आपके पास क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से क्या करना है, इसे सॉल्व करना। तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो और अच्छे से समझो।
फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन से आप पे डिपेंड कर रहा, आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू निकाल लूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया। तो x क्या हो जाएगा आपके पास, 3 प्लस वाई है इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो माइनस वाई मैं लिख देती हूँ। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस वाई। अब मुझे क्या करना है, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, सेकंड इक्वेशन में। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या करना है, x या y की वैल्यू निकाल लो और सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, उसे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वही मैं कर रही हूँ, x की वैल्यू मैंने निकाल ली, अब सेकंड इक्वेशन में मैं डालूंगी। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो 2x, x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 4। इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 4। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस y इक्वल टू 4। y क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 से इक्वल टू किस आ जाएगा, तो माइनस 6। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, -2। y क्या आ गया, -2। जो y की वैल्यू आ गई -2, अब y की वैल्यू मुझे किस में डालनी है, इस इक्वेशन में डाल दो। तो क्या हो गया आपके पास, x इक्वल टू 3 माइनस, ये माइनस रहेगा ही, y की वैल्यू क्या आ गई है, -2, तो -2। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यानी कि 5, 3 2 5। तो ये रहा आपके पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, और ये क्या था, ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखो अब तुम लोग बोलोगी कि मैम ये जरूरी है क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालूं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे अगर आप सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हो x की वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट किस पे करना है, फर्स्ट इक्वेशन में। अगर फर्स्ट इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल रहे हो, तो सब्स्टिट्यूट किस में करना है, सेकंड इक्वेशन में। क्लियर है ये। अब इसके बाद आता है, अब तुमको मैं बताती हूँ एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, इसमें मैं बताती हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो पहले मैं लिखती हूँ एलिमिनेशन मेथड। ये देखो आपका इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 प्लस y। अब मुझे क्या करना है, ध्यान सुनो, मुझे क्या करना है, या तो आप x को एलिमिनेट कर दो यानी कि हटा दो, या तो आप क्या करो y को हटा दो। एलिमिनेट करने का क्या मतलब होता है, हटाना होता है। या तो मैं x को एलिमिनेट कर दूंगी, या तो मैं क्या करूंगी, y को एलिमिनेट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं x को एलिमिनेट करूंगी। कैसे करना है ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 2x है, तो मुझे क्या करना है, x को भी अगर मैं 2x बना दूं तो ये एलिमिनेट हो सकता है, चांसेस तो है। तो इसे मैं क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब ध्यान देना, देखो ये वाला 2 है, इस 2 को मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो x के आगे में क्या है, 1 है, तो 1 को क्या कर रही हूँ मैं, सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 2 6। ये आपका क्या आ जाएगा, 2x ही आएगा, 3y आएगा इक्वल टू 4 आएगा। अब मुझे क्या करना है, ध्यान सुनो, जितना भी नंबर है सबका क्या करना है, साइन चेंज करना है। यानी कि नीचे वाले का साइन क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, नीचे बस नीचे वाले को देखना है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। इसके आगे का साइन क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये क्या प्लस है, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या है, प्लस है, अब क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि अब मुझे क्या, यहाँ इसके आगे का जो साइन था इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहती। अब इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। अब इस तरह को क्या कर दूं, अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, काम खत्म। प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y क्यों होगा, क्योंकि इस दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो साइन कौन सा आएगा, बड़ा के आगे में जो साइन होता है वही साइन हम लोग लिखते हैं, तो -y आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। देखो जब भी साइन आप लोग वेरिएबल के पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, वो नंबर पे दे देते हैं। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, -2। अब देखो y की वैल्यू तो आ गई -2। अब मुझे क्या निकालनी है, x की वैल्यू। मुझे क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो, वो निकल फर्स्ट वाली इक्वेशन सॉरी आपको y की वैल्यू डालनी, तो x निकल जाएगा। ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आएगी, -2, तो x प्लस -2 इक्वल टू 3, x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2 इक्वल टू 3, x क्या हो जाएगा, 3 -2 है, इक्वल टू के इस साइड करूंगी तो +2 होगा। x क्या हो जाएगा, 3 2 5,
x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इससे पहले वाला भी अगर तुम देखो तो उसमें भी क्या आया था, सेम वैल्यू आया था। x का क्या आया था, x का आया था आपके पास 5 और y का क्या आया था -2। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा होल सेशन। अगर कहीं पे भी डाउट है, कहीं भी आप लोग को डाउट लग रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।